बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 248 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 376 है। इस हदीस में ये बताया गया है कि अगर कोई सुर्ख़ रंग के अंदर सुर्ख़ रंग के कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी या कि नहीं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब बांधा है, अस्सलातु फ़िस्सौबिल अहमर, सुर्ख़ रंग के कपड़ों में नमाज का पढ़ना। अन अबी जुहैफ़त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुब्बतिन हमरा मिन अदमिन व रअयतु बिलालन अख़ज़ वज़ूअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रअयतु अन्नास यबतदिरून ज़ालिकल वज़ूअ फ़मन असाब मिन्हु शैअन तमस्सह मिन्हु वमन लम युसिब मिन्हु शैअन अख़ज़ मिन बिलल यदे साहिबिही सुम्मा रअयतु बिलालन अख़ज़ अनज़तन फ़रकज़हा व ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हुल्लतिन हमरा मुशम्मिरन सल्ला इलल अनज़ति बिन्नास रकअतैन व रअयतु अन्नास वद्दवाब यमुर्रून बैन यदैल अनज़ति। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चमड़े के ख़ैमे के अंदर, सुर्ख़ रंग के यानी चमड़े का ख़ैमा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से जो बचा हुआ पानी था वो लाते तो लोग उसे दस्त बदस्त हासिल कर लेते और उसको अपने जिस्म के ऊपर और चेहरे के ऊपर मल लेते, और उसे यानी वो पानी जिसको मिल जाता वो तो अपने जिस्म पे उसको मल लेता, लेकिन जिसको अगर पानी न मिलता तो वो अपने दोस्त के हाथ से तरी जो है वो हासिल कर लेता। फिर मैंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने एक छोटा सा नेज़ा उठाकर गाड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुर्ख़ रंग का जोड़ा ज़ेब तन किए हुए और दामन को उठाए हुए, मुशम्मिरन यहाँ पर लफ्ज़ आता है मुशम्मिरन, यानी उस जोड़े को जो है ना दामन को उठाए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और छोटे नेज़े की तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज़ पढ़ाई। और वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि इंसान, लोग और जानवर जो है वो नेज़े की दूसरी तरफ से गुज़र रहे थे। तो इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाह रहे हैं कि सुर्ख़ रंग के अगर कपड़े के अंदर नमाज़ पढ़ी जाए तो आया वो जायज़ है या कि नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर सुर्ख़ रंग का कपड़ा पहन कर और जोड़ा पहन कर अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो ये जायज़ है और इस नमाज को जो है ना पढ़ा जा सकता है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अहनाफ़ के ऊपर रद्द किया है और कहा कि उन्होंने लिखा है कि अहनाफ़ इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं कि सुर्ख़ लिबास को जो है वो पहनना मकरूह है, लेकिन हाफिज़ बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका रद्द लिखा है कि अहनाफ़ जो है वो सुर्ख़ लिबास को पहनना उसको हराम नहीं समझते और मकरूह नहीं समझते, बल्कि उन्होंने कहा कि फ़ुक़हाए अहनाफ़ का उनका कहना यह है कि अगर कपड़ा रंगते वक़्त कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हुई है कि जो नजस थी, यानी रंग के अंदर कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हुई है कि जो नजस थी, तो फिर ऐसे सुर्ख़ रंग के कपड़े को पहनना मकरूह है। और अगर उसके अंदर कोई नजस चीज़ जो है ना इस्तेमाल नहीं हुई कपड़े को रंगते वक़्त, तो फिर ऐसे सुर्ख़ रंग के कपड़े को पहनने में कोई हरज नहीं है। तो फ़ुक़हाए अहनाफ़ भी जो है ना इसके कायल हैं कि सुर्ख़ रंग के कपड़े को पहन कर अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो वो जायज़ है। हदीस मज़कूर में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्ख़ हुल्ले का या अचकन का, या यानी हुल्ले का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 चादरें होती हैं, एक चादर को जो है ना तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एक चादर को ऊपर, जिस तरह एहराम के लिए हम सफ़ेद चादर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से हुल्ले के अंदर जो है ना 2 चादरें इस्तेमाल होती हैं। और सहाबी ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख़ रंग का हुल्ला पहना हुआ था
और उसकी चादर को उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी कपड़े को बाहर पकड़ के जो है ना वो थोड़ा सा उठा के जो है ना बाहर बरामद हुए अपने खैमा मुबारक से। इसी तरीके से हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी कामत के यानी शख्सियत के मालिक थे, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख हुल्ला पहने हुए देखा, यानी दो चादरों के अंदर आपको मैंने लिपटा हुआ देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। तो ये वाली हदीस भी जो है ना हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली जो है ये भी जो है ना यानी ये इस बात को साबित कर रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा पहना। इसी तरीके से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पे सुर्ख लिबास को पहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख चादर पहन के जो है वो बाहर आए। अल्लामा इब्न बत्ताल ने भी यही कहा है कि इस हदीस से ये बात साबित होती है कि सुर्ख लिबास के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है और उसके जवाज़ के वो भी कायल हैं, और वो कहते हैं कि जो सुर्ख रंग को मकरूह कहते हैं उनका रद्द इन अहादीस के अंदर मौजूद है। और साथ ही वो लिखते हैं कि यानी बहुत सारे दीनदार और जाहिद किस्म के सरदार जो हैं वो सुर्ख लिबास पहनते थे और उनका सुर्ख लिबास पहनना जायज़ है। और तारीख़ के अंदर भी ये बात आती है कि जिस वक़्त कारून जो है वो अपने ख़जाने को लेके निकला और अपने नामो नमूद के लिए निकला, और जाओ जलाल को जो है ना लोगों पे और तफाखर के तौर पर जब वो निकला तो उसने भी जो है ना रवायात के अंदर आता है कि उसने भी सुर्ख लिबास जो है वो ज़ेब तन किया हुआ था। तो यानी मुख्तलिफ़ अदवार के बादशाह सुर्ख रंग का लिबास जो है ना वो पहना करते थे, तो तारीख़ के अंदर ये बात भी आती है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस से और भी बहुत सारी बातें जो सामने आती हैं, उनमें यह है कि सुर्ख रंग का लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ने का जवाज़ यहाँ से साबित होता है। इस हदीस में ये बात भी साबित होती है कि नमाजी के आगे सुतरे का होना बेहतर है, और जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ना सुतरा गाड़ा गया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो सुतरा गाड़ा। फिर इसी तरीके से इस हदीस से जो है ना सफ़र की नमाज का यानी जवाज़ भी जो है ना यहाँ से साबित होता है, और सफ़र की नमाज के अंदर कसर नमाज का जो है ना उसका भी जवाब यहाँ से साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उस सफ़र के अंदर 2 रकत जो है वो नमाज अदा करवाई, यानी 2 रकत नमाज जो है ना वो पढ़ाई। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि सुतरे की दूसरी तरफ यानी उससे आगे की तरफ यानी इंसान और जानवर अगर चलें और वो सफ़ के आगे से भी गुज़र जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अगर सुतरा गाड़ा हुआ है इमाम के सामने, तो उसके सामने से कोई इंसान गुज़र जाए या जानवर गुज़र जाए तो उसका गुनाह जो है ना वो साबित नहीं होता और गुनाह जो है ना नहीं है। इस हदीस से जो है ना ये बात भी साबित होती है कि माए मुस्तामिल जो है, जैसे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी को लाते थे। अब बचे हुए पानी में दोनों एहतिमालात मौजूद हैं। एक एहतिमाल तो यह है कि उस कुज़े के अंदर या मश के अंदर जो है ना वो पानी बच जाता था वज़ू से और सहाबा इकराम उसको इस्तेमाल करते थे, और इस बात का भी एहतिमाल मौजूद है कि माए मुस्तामिल जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे और दाढ़ी मुबारक से और चेहरे से और बाजुओं से जो कतरे गिरते थे उसको जो है ना लोग जमा कर लेते थे, और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसको जमा करते थे, और उस माए मुस्तामिल को सहाबा इकराम जो है वो अपने हाथों पे जो है ना ले लेते थे, और जिनको जो है ना कुछ पानी मिल जाता था वो तो अपने जिस्म पे मल लेते थे, लेकिन जिनको नहीं मिलता था तो वो दूसरे सहाबा इकराम से जो है थोड़ा सा पानी उनके हाथों से तरी लेके जो है अपने जिस्म पे मल लेते थे। तो यानी यहाँ से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि ना सिर्फ माए मुस्तामिल जो है ये ताहिर है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माए मुस्तामिल तो फिर तैयब भी था। और फिर जो है ना बर्तन के अंदर बचा हुआ पानी भी अगर है तो वो भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी को सहाबा इकराम इस्तेमाल करते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना यहाँ से साबित होती हैं। इस हदीस से एक बात ये भी सामने आती है कि ज़ाहिर है इस वक्त मगरबी तहज़ीब और इस्लाम की आपस में एक कशमकश है, और मगरबी तहज़ीब ने यानी आज के इस दौर में मर्दों को औरतों के साथ मुशाबहत और औरतों को मर्दों के साथ जो है ना मुशाबहत करवा दी है, और इस्लाम इस बात से जो है ना इंसानों को मना करता है कि कोई भी सलीमुल फितरत शख्स जो है ना इस बात को पसंद नहीं करता कि ऐसा काम करे वो कि जिससे उसकी जो है ना औरतों के साथ मुशाबहत हो जाए, या औरतों की तरह जो है ना वो फूलदार कपड़े जो है ना वो पहने और सोने का इस्तेमाल करे या बालियों का इस्तेमाल करे या सर के बालों को जो है ना पोनियाँ बना के जो है ना वो इस्तेमाल करे।
तो दरअसल ये आज के नौजवान नस्ल को मगरबी तहजीब ने ये कल्चर सिखा दिया है कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है, तुम ये वाले काम करो। और इसी तरीके से जो नौजवान लड़कियां हैं उनको ये कल्चर सिखाया है कि तुम जो है ना मर्द बाल काट के रखो और मर्दों की तरह जो है ना जीन और पैंट और शर्ट जो है ना वो पहनो। तो इस तरीके से जो है ना यानी दोनों तरफ जो है ना मगरबी तहजीब ने नौजवान नस्ल को आज के इस दौर में मुतासर किया है। लेकिन उसके मुकाबले में इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये दर्ज देती हैं कि इस्लाम एक शाइस्ता लिबास की तरगीब देता है और शाइस्ता लिबास इंसान को ज़ेब तन करना चाहिए। इसी तरीके से लिबास जैसा भी हो, नया हो या पुराना हो, लेकिन साफ़ सुथरे लिबास की जो है ना इस्लाम हमें तरगीब देता है। इसी तरीके से मुनकसरुल मिजाज इंसान के लिबास में और एक मुतकब्बिर इंसान के लिबास के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो लिबास के अंदर से एक शख्सियत जो है ना इंसान की ख़ुद ब खुद वो झलक रही होती है और बहुत सारे लोग जो है ना इंसान के लिबास को देख के ही जो है ना उसकी उस इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा कर लेते हैं। और आज के दौर में तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि एक मुतकब्बिर इंसान का लिबास जो है ना वो कैसा होता है, उसको हम जानते हैं। इसी तरीके से एक बदमाश और एक बदकमाश इंसान जो होता है उसका लिबास जो है ना कैसा होता है, और उसके मुकाबले में एक फ़ाहिशा अगर औरत हो तो उसके लिबास को भी जो है ना माशरा जानता है कि वो लिबास कैसा होता है। तो यानी हर लिबास के अंदर से एक छुपी हुई जो इंसानियत है या छुपी हुई जो शख्सियत है वो झलक रही होती है। तो इस्लाम ने जो है ना मुसलमानों को और अहले ईमान को और मुसलमानों की तहजीब को और मुसलमान बच्चों को और बच्चियों को एक ख़ास किस्म का लिबास पहनाया है। मर्दों के लिए एक अलग किस्म का लिबास और औरतों के लिए बिल्कुल एक अलग किस्म का लिबास। और इस्लाम दोनों को अपने अपने दायरे के अंदर जो है ना काम करने की भी इजाज़त देता है और हर तरह का लिबास इस्तेमाल करने की भी इजाज़त देता है। लेकिन इस्लाम अगर मना करता है तो वो मर्दों को यानी औरतों की मुशाबहत और औरतों को मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना करता है। तो यानी यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास है उसके बारे में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख लिबास पहना और उसके अंदर नमाज जो है ना वो पढ़नी जायज़ है और नमाज उसके अंदर हो जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इस हदीस से यही बात साबित करना चाहते हैं। उमूमन हमारे माशरे में सुर्ख लिबास के बारे में जो है ना लोगों का ख्याल ये होता है कि इसको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जवाज़ साबित है। अगर किसी शख्स ने पिंक कलर का कपड़े पहन लिए हैं या सुर्खी माइल किस्म के जो है ना कपड़े अगर पहने हुए हैं तो उसको लान तान करने के बजाय ये समझा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि उसने इस किस्म का लिबास पहना है। लेकिन उमूमन जो है ना सुर्ख कलर या जो पिंक कलर है ये ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उमूमी तौर पर जो है ना हमें माशरे में इन्हीं रवायात को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को समझने और उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनके अंदर जो छुपी हुई जो रूहानियत है उस रूहानियत को जो है ना हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।